हेलो दोस्तों, आज के इस कमाल के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच बताऊं तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज का हमारा मिशन है इस पूरे ब्रह्मांड की वास्तुकला, यानी इसके फंडामेंटल आर्किटेक्चर को समझना। बचपन से ही हम तारों को, चांद को देखते आए हैं और सोचते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं, राइट? लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और उन विशाल संरचनाओं को डीकोड करेंगे जिनमें ये सारे तारे बसते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100 अरब। क्या आप इस ब्रह्मांड के असली स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं? सोचिए, एक बार वैज्ञानिकों ने एक स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के एक बहुत ही छोटे से हिस्से की तरफ मोड़कर 12 दिनों तक लगातार देखा, और आपको पता है उन्हें क्या मिला? सिर्फ उस छोटे से अंधेरे हिस्से में उन्हें 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सी मिली। इसी के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कम से कम 100 बिलियन यानी 100 अरब गैलेक्सी हो सकती हैं। ये इतनी विशाल संख्या है कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस भी नहीं कर सकता। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले ब्रह्मांड के 3 आकार, फिर स्पाइरल गैलेक्सी यानी घूमने वाली चक्री, एलिप्टिकल गैलेक्सी यानी चिकने गोले, इर्रेगुलर गैलेक्सी जो सारे नियम तोड़ती हैं, और आखिर में क्या होता है जब ये विशाल गैलेक्सी आपस में टकराती हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के 3 आकार। इतनी सारी गैलेक्सीज और इतनी वैरायटी होने के बावजूद खगोल शास्त्रियों ने चीजों को सिंपल रखने के लिए इन्हें 3 बेसिक कैटेगरीज में बांट दिया है: स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इर्रेगुलर गैलेक्सी। हम इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप इनके स्ट्रक्चर के बुनियादी अंतर को आसानी से समझ सकें। आइए अब अपनी पहली कैटेगरी पर चलते हैं। नंबर 2, स्पाइरल गैलेक्सी, घूमने वाली चक्री। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा अपना घर यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक क्लासिक स्पाइरल गैलेक्सी ही है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिकोड करें तो इसमें 3 मेन विजिबल पार्ट्स होते हैं। पहला है डिस्क, जो गैस, डस्ट और तारों से बनी होती है। यहीं पर ज्यादातर नए तारे जन्म लेते हैं। दूसरा है सेंटर का बल्ज, जहां आपको पुराने तारे मिलेंगे। और तीसरा है हिलो, ये एक बहुत बड़ा गोलाकार बाहरी हिस्सा है जहां ब्रह्मांड के कुछ सबसे पुराने तारे और बड़े बड़े स्टार क्लस्टर्स छिपे होते हैं। लेकिन स्पाइरल गैलेक्सी की सबसे खास बात क्या है? इसकी वो घुमावदार भुजाएं, यानी इसके स्पाइरल आर्म्स। ये बिल्कुल दिवाली वाली उस घूमने वाली चक्री या पिनव्हील जैसी लगती हैं। गैस, डस्ट और अरबों तारों का ये डायनामिक घुमाव इसे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक बनाता है। रात के समय मिल्की वे हमें तारों की एक चमकती हुई नदी जैसी जो दिखती है ना, वो सब इसी स्पाइरल स्ट्रक्चर का कमाल है, एकदम जादुई। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इलिप्टिकल गैलेक्सी, चिकने गोले। ये हमारी पहली कैटेगरी से एकदम अलग हैं। यहाँ स्पाइरल गैलेक्सी जैसी कोई फ्लैट डिस्क नहीं होती, ये बिल्कुल स्मूथ और गोल होती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के तारे किसी एक तय रास्ते पर नहीं चलते, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में यानी हर संभव दिशा में अपनी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। इसी वजह से ये एक बड़े से 3D गोले की तरह दिखाई देती हैं। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ स्पाइरल गैलेक्सी है जो गैस और धूल से भरी पड़ी है, जिसका मतलब है कि वहां लगातार नए तारे बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इलिप्टिकल गैलेक्सी में वहां गैस और डस्ट ना के बराबर है। नए तारे बिल्कुल नहीं बनते, बस पुराने तारे, कुछ ग्लोब्यूलर स्टार क्लस्टर्स और हाँ, अदृश्य डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा घेरा होता है। अब आते हैं नंबर 4 पर, इर्रेगुलर गैलेक्सी, नियम तोड़ने वाली। ये वाली कैटेगरी मेरी फेवरेट है। नाम से ही पता चल रहा है ना, अगर ब्रह्मांड एक क्लासरूम है तो ये गैलेक्सी वो बागी बच्चे हैं जो कोई नियम नहीं मानते। इनमें तारों, गैस और धूल का एक ऐसा मिक्सचर होता है जो किसी सांचे में फिट ही नहीं बैठता। ना इनके पास स्पाइरल वाली चक्री जैसा शेप है और ना ही एलिप्टिकल वाला स्मूथ गोला। ये बस एक बेतरतीब और अनियमित रूप में मौजूद होती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पॉइंट नंबर 5, जब गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं। अभी तक तो हम बस इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लेकिन अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। जरा सोचिए, क्या ये खूबसूरत आकार हमेशा ऐसे ही परमानेंट रहते हैं, करोड़ों सालों तक शांति से अपनी जगह पर बैठे हुए? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड बहुत डायनामिक है और यहाँ ग्रेविटी ही बॉस है। ये शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण इन विशाल गैलेक्सीज को एक दूसरे की तरफ खींचता है, और कभी-कभी ये इतने करीब आ जाती हैं कि इनके बीच एक बहुत ही भयंकर टकराव होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी सुरक्षित नहीं है। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तेजी से हमारी तरफ आ रही है,
विज्ञान कहता है कि ये दोनों इस वक्त एक मैसिव कोलिजन कोर्स पर हैं, और जब ये टकराएंगी ना, तो इनके मौजूदा स्पाइरल आकार पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। अब इससे पहले क्या आप पैनिक करने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है? एक सेकंड रुकिए, ये टकराव कल या परसों नहीं होने वाला। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक इसमें अभी कम से कम 5 बिलियन यानी 5 अरब साल बाकी हैं, तो हम आराम से चिल कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और हमारा सोलर सिस्टम अभी बहुत लंबे समय तक एकदम सेफ हैं। लेकिन ये एक बहुत ही शानदार सवाल खड़ा करता है। जब ये दोनों विशाल गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी और वो सारी ब्रह्मांडीय धूल छटेगी, तब क्या होगा? हमारी मिल्की वे आखिर कौन सा बिल्कुल नया आकार लेगी? क्या वो एक नई इलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएगी या फिर एक इर्रेगुलर गैलेक्सी? इस ब्रह्मांड की वास्तुकला हमेशा बदलती रहती है, और सच कहूं तो यही चीज़ इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। अपनी इस उत्सुकता को हमेशा जगाए रखिए। आज के इस मज़ेदार विश्लेषण में मेरे साथ ब्रह्मांड के इन रहस्यों को डीकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।